सर 9 मई के बाद बहुत मुश्किल हालात हुए, काफ़ी सारे लोग छोड़ के चले गए हैं जनूबी पंजाब के स्पेशल सरदारों की अगर बात करें तो उसके बाद 2024 का इलेक्शन है, नए चेहरे आए, वर्कर है, पीटीआई ने टिकट जारी किए। अब जब हालात अगर ठीक हो जाते हैं तो ये तो नहीं होगा कि उन वर्करों को छोड़ के उन सरदारों को फिर टिकट दिया जाए। अच्छा मेरी जान, अभी इलेक्शन तो नज़र आ कोई नहीं रहे, अभी तो तहरीक है, प्रोटेस्ट है इमरान खान के हवाले से। अल्लाह करे खान साहब बाहर आएँ। मुझे तो लगता है कि जब इमरान खान साहब खुद छड़ी लेके बैठेंगे, इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है 2029 के इलेक्शन से पहले खान साहब खुद छड़ी लेके बैठेंगे और अल्टीमेटली उनके जो फैसले वो बड़े सख्त होंगे। सो ये फैसला किसी के हाथ में नहीं है, ये पार्टी के हाथ में नहीं हो, ये इमरान खान का फैसला है, वो किसको रखना चाहते हैं। जो चीज़ रिकॉर्ड पे आ रही है कि जो लोग इस मज़ामत की तहरीक में जितना हिस्सा डाल रहे हैं वो रिकॉर्ड पे है। सोशल मीडिया पे झूठ बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कौन किस वक्त आया, कब गया, कब तक रहा, वो चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। सो अल्टीमेटली जब वक्त आएगा खान साहब खुद दे के फैसला करेंगे। मेरा ना चीज़ का इस तरह का इस्तेमाल। ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग आ रहे हैं सर वो सिर्फ टिकट के लिए आ रहे हैं। मैं मेरी जान एक बात बताऊँ, जो जितना आना टक्का इस पार्टी में डाल रहे हैं हम उसको खुशामदीद कहते हैं। इलेक्शन जब आएगा तब देखी जाएगी। ये इस वक्त तो ये हालात हैं कि बस हम सबको खुशामदीद कहते हैं कि आए इलेक्शन, टिकटों के बाद इमरान खान का फैसला है, हम जैसे वर्करों को उसी को देखेंगे। अच्छा, सरताज गुल की सीट के ऊपर इलेक्शन हुआ, उसमें सरदार दोस्त मोहम्मद खुदा साहब पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन उन्होंने कंटेस्ट किया, तो आपके साबिक जो एमएनए थे सरदार उनके जो भाई हैं उन्होंने इलेक्शन, सैफुद्दीन खोसा साहब ने, उन्होंने पीपल्स पार्टी के लिए कैंपेन की। इसके ऊपर आप कोई नोटिफिकेशन जारी करेंगे या कोई इसके ऊपर कुछ बात करना चाहिए? खोसा साहब का पार्टी से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था, तो मैंने अगर आपको याद हो मैंने एक वीडियो जारी की थी, सरताज गुल साहिबा ने खुद भी एक वीडियो जारी की थी कि वो इंडिपेंडेंट कंटेस्ट कर रहे हैं और पार्टी का उनसे कोई ताल्लुक नहीं। तो जिसका पार्टी से ताल्लुक नहीं, मैं उसको क्या शो कॉज इशू करूँ? मतलब उनकी इंडिपेंडेंट अपनी एक हैसियत है, उन्होंने हिसाब से इलेक्शन लड़ा और जहाँ कहीं पे हमें नज़र आया कुछ वोटर उनकी तरफ छिके जा रहे थे या वो फील कर रहे थे कि शायद पीटीआई के वोटर उनकी तरफ जा रहे, तो मैंने एक वीडियो जारी करके और मैडम ने भी एक वीडियो जारी की जिससे हमने बड़ा क्लैरिटी से कहा कि ये इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं और इनका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। और जो पीटीआई और इमरान खान के मानने वाले हैं वो कोशिश करे बाइकआउट। और आपने देखा कि जितना भी झूठ बोला जाए उस वोट में हार्डली शायद 10, 20, 30 हज़ार वोट डाला होगा और मेजॉरिटी वोट जो है ना वो झूठे डाले गए थे। बल्कि मुझे जो सुनने में आया कि शायद 5,000 से ज़्यादा ख़वातीन ने वहाँ पर वोट नहीं डाला। तो इससे ज़्यादा बहुत बड़ा फैसला और डेरा गाजी खां क्या कर सकता था? तो लोगों को सब समझ लगती है, मुझे समझ लगे, आपको लगे ना, लोग सब समझते हैं इमरान खान क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा, और उसका मैसेज इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि मेरे वो छोटा मोटा नोटिफिकेशन भी मैटर नहीं करता, जो खैर खान कह देता है वो सबको समझ लग जाती है। लेकिन हकीकत ये है कि शायद वो टस से मस नहीं हो रहे। अब आपके जनूबी पंजाब के दोस्त जितने भी नज़र आ रहे हैं ये तकरीबन 700-750 किलोमीटर सफ़र करके आए। सुबह 11 बजे मोटरवे खुली है और सब सारे नमाज़ पढ़ के निकले हमें अपने। इस वक्त यहाँ पहुँचे हैं, रात 8:15 है, जब तक बहनें नहीं जाएंगे हम नहीं जाएंगे। लेकिन वो किस लिए? क्योंकि अपने इश्क में हमारा जो मोहब्बत है ना वो अपने लीडर से। मुझसे बहुत सारे दोस्त पूछते हैं भाई किस लिए? मैं कि इस फ़ज़ा में, उसकी फ़ज़ा में हमें फ़ील होता है कि शायद इस फ़ज़ा में इमरान खान भी कहीं बैठा है। मैं महसूस करता हूँ मेरे लीडर की यही फ़ज़ा में ये कहीं सांस ले रहा होगा। उस फील को महसूस करने के लिए हम सारे दोस्त बैठे होते हैं और यकीन जानिए दाने का किसी का दिल भी नहीं करता। अच्छा औरंगाबाद साहब ये बताइएगा कि हम तो आपको देखते हैं यहाँ पे वाटर कैनल हो, जो कुछ भी यहाँ पे लाठीचार्ज हो, आप यहाँ पे मौजूद होते, लेकिन सोशल मीडिया ग्रुप एक है जो आपके खिलाफ मुतहरक है कि जब वाटर कैनल की गाड़ियाँ सीधी स्टैंड पर होती हैं तो आप यहाँ से गायब होते हैं। लेकिन हम तो आपको देखते हैं, क्या मैसेज देंगे जो आपका सोशल मीडिया आपके ही गले में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, कोई ऐसा नहीं, दोस्त है हमारी स्ट्रेंथ सोशल मीडिया। वेरी फ्रैंकली कभी ना कभी अगर हो जाता है। एक दिन इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि मैं रात को 10, 10:30 खाने गया तो शायद उस वक्त अटैक हो गया। अगली दफ़ा 3 दफ़ा मैं यहाँ बख्तरबंद गाड़ियों के सामने पानी आया, उनको वो शायद नजर नहीं है, बट एनी हाउ दिस इज स्ट्रेंथ। कहीं ना कहीं दोस्तों को शायद गलत खबर पहुँच जाती है, ये तनकीद नहीं होती, ये पॉजिटिव स्ट्रेंथ होती है। और एक चीज़ और बताऊँ, मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ अगर आप सोशल मीडिया की स्ट्रेंथ को प्रॉपर समझो तो ये एक एहतसाब है। अगर ये एहतसाब हमसे नहीं करेंगे तो आपके ख्याल में क्या मतलब लोगों के, ये मेरे लिए भी तो, मैं जिन लोगों को लेके आता हूँ तो उनके लिए भी तो ये प्रेशर होता है यार सोशल मीडिया हमारा एहतसाब करता है, तुम लोग चलो। वरना 700 किलोमीटर से लोगों को लाना इस सर्दी में कोई आसान नहीं होता। सो कहीं किसी से कमी कोताही हो जा रही तो हम ध्यान करते हैं, मैं उसको पॉजिटिवली देखता हूँ और उससे सबक सीखता हूँ। सो इतनी कोई बड़ा इशू है। बपी साहब ये बताइएगा कि रात का इस पहर है, ठंड रहती, सर्दी है, आप अभी बता रहे कि और टेम्परेचर है और जो इस वक्त सूरत हाल है वो भी आपके सामने है, आप निहत्ते हैं, पुलिस के पास रबड़ की गोलियां हैं, ताकत है, इसके बावजूद आप बैठेंगे तो फिर आप उसका डिफेंस कैसे करेंगे? याद रखिए जो अमन वाले लोग होते हैं, हमारी जमात को दहशतगर्द जमात है, हम अमन पसंद लोग हैं और बैठे सिर्फ अपने खान की मोहब्बत में। ना गोली है, ना लाठी है, ना सोटी है। इनफैक्ट जब वो लोग आते हैं तो उस वक्त जिस किस्म के उनके पास मामला, तो मैं देख के परेशान हो जाता हूँ कि यार इतने पुरअमन लोगों के लिए इतनी बड़ी चीज़ें लाने की क्या ज़रूरत थी। बट अल्टीमेटली याद रखिए हक जो है वो लंबा सफ़र ज़रूर
ضرور ہوتا ہے لیکن حق کی ایک دفعہ جیت ضرور ہوتی ہے. دنیا میں ایسا نہیں ہو سکا کہ ظلم کے ساتھ جو کھڑا رہا ہو وہ جیت جائے. حق والوں کی جیت ہوتی ہے. سفر لمبا تکلیف دہ بھی ہوتا ہے. ہماری تکلیفیں شاید لمبی ہیں لیکن الٹیمیٹلی ایک دن جیت عمران خان کی اور پاکستان کی ہونی ہے. اور میں شاید ہم جتنے لوگ ہیں ہم اپنی زندگی گزار چکے ہیں. ہم اپنے بچوں کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ جس گھٹن میں ہم لوگ اپنے جوان ہوئے اور پل رہے ہیں کم از کم ہماری اولادیں تو اس گھٹن میں نہ ہوں. آج اگر خان کو چھوڑ کے ہم لوگ اپنے گھروں میں آسانیوں میں چلے گئے تو یقین جانیے پاکستان شاید ایسی مٹی پاکستان کی مٹی ایسا شاید بیٹا بھی دوبارہ نہ جن سکے. اچھا ہم اس کی قبل بتائیے کریں. گا کہ جو پنجاب میں سہیل خان افریدی کی انٹری ہوئی ہے خاص کر لاہور تک تو کیا آپ لوگ دعوت دے رہے ہیں جنوبی پنجاب میں بھی یہ موبلائزیشن ہونی چاہیے؟ سہیل خان افریدی کو دعوت دیں گے کسی؟ بالکل آنا چاہیے. وائن ہاؤس کو پورے پنجاب میں آنا چاہیے. فیصل آباد جو دیکھیں ہمارے 4 ریجنز ہیں. راول پنڈی ڈویژن ہے ہمارا, لاہور ڈویژن ہے ہمارا, ملتان ہے اور فیصل آباد. یہ 4 ڈویژنز ہیں. اس نے لاہور ڈویژن کا ایک سینٹر کا دورہ کر لیا. اب نارتھ ویسٹ اور ساؤتھ پنجاب بن چکا ہے. تو الٹیمیٹلی آہستہ آہستہ وہ سب کا دورہ کرے گا وچ از ویری گڈ. کو کرنا بھی چاہیے. یہی موبلائزیشن اور اینڈ پہ جو بلڈ اپ ہوگا وہ پھر 8 فروری تک ہمیں لے کے جائے گا. سو آئی ایم شیور کہ یہ پلان اس میں شامل ہے سہیل افریدی کا. جس طرح کا 3 دن کا اس کا لاہور کا دورہ بہت کامیاب گیا. الٹیمیٹلی انشاءاللہ ایسی باقی جو بھی ایسے ہی کامیاب ہو. لوگ تیار ہیں. ایک جو ظلم ایک پنجاب میں جو جس قسم کا نافذ ہو چکا ہے الٹیمیٹلی اس خوف کے بت کو توڑنے میں تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا لیکن الٹیمیٹلی ٹوٹنا ضرور ہے. بٹ سہیل افریدی کا جو پہلا دورہ تھا ماشاءاللہ بہت کامیاب تھا اور آگے بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ وہ ایسے ہی ایک اسٹریٹ پروٹیسٹ کی جو موومنٹ ہے اس کو بلڈ اپ جو ہے نا وہ بناتا رہے گا. جو پنجاب حکومت کی جانب سے رویہ رکھا گیا خاص کر جو کے پی سے لوگ گئے تھے اور اس کے بعد وہاں پہ جو رکاوٹیں آئیں اس کے اوپر کیا آپ کا بیان ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت جو رویہ رکھ رہی ہے اس کے اوپر شرم آنی چاہیے ان کو. خوف ہے. دیکھیں الٹیمیٹلی کوئی جلسہ تو اس نے کیا نہیں. کوئی مینار پاکستان پہ جلسہ تو نہیں کر لیا نا. کوئی ریلی تو نہیں نکالی. ایم پی ایس کے بعد بات کرنے کے لیے آیا تو وہاں اس کو دھکے دیے. تمام ایم پی ایس کو منسٹرز کو دھکے دیے. خواتین ایم پی ایس جو ان کے ساتھ آئی تھی منسٹر ان کو دھکے دیے. باہر جب وہ لبرٹی گیا تو لبرٹی بند کر دیا. صرف چائے پینے جا رہا تھا. اریگا میں دوستوں کے پاس گیا تو وہاں بند کر دیا. تو یہ بیسیکلی کیا شو کرتا ہے؟ خوف کرتا ہے. ایک شخص ایک وزیر اعلیٰ جو دوسرے کتنے 600 کلومیٹر سفر کر کے آپ کے پاس آئے تو کیا پنجاب نے اپنی مہمان کی میزبانی کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے میزبانوں کے منہ کے اوپر جس قسم کا یہ ہمارا ایک پنجاب کے منہ پر ایک کالا کتاب نے بن دیا کہ ہم اس طرح میزبان نہیں ہیں. ایک مہمان کو نہیں. آپ نے ریسٹ آ رہی ہے سارے بند کر دیے. بھیرا بند تھا. سروس اپنا سہیل جو ہمارا سیال موڑ تھا وہ بند کر دیا کہ کہیں وہ ادھر بیٹھ کے چائے نہ پینا شروع کر دے. کئی لوگ نعرے نہ. یہ خوف دکھاتا ہے. ایک نہتا شخص اپنے اسکواڈ کے ساتھ آیا اور وہ آپ کو جناب پوری پنجاب کو آپ کمپنی شروع ہو گئی. سو اٹ شوز کہ جی الٹیمیٹلی اس طرح کی کوئی موومنٹ آگے بڑھتی ہے ان کے لیے بہت بڑا پرابلم بنا جائے. میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں اور ان کو کم از کم جو ہماری پنجاب کی روایات ہیں ان کو کم از کم رکھنا چاہیے تھا. اگر آپ خود یقیناً تباہی کے راستے پہ جا رہے ہیں, ہم پنجابیوں کا جو ایک ہمارا جو ایک ریتی رواج ہے اس کو اس طرح خراب کرنے کے آپ کے پاس کوئی رائٹ نہیں تھا جو کہ انہوں نے بہت مس یوز کیا ہے اس رائٹ کو.